नमस्कार सरकार। नमस्ते। बड़े अच्छे मौके पर आए हैं सर। गांव में शादी, आप जैसे बड़े आदमी अगर हमारे गांव के शादी में लड़का लड़की को आशीर्वाद देंगे तो हमारे गांव की इज्जत बढ़ जाएगी सर। बेटी, ये बड़े साहब हैं और इनकी पत्नी है, इनके आशीर्वाद ले लो बेटा। कौन थे वो? बेटी, ये बहुत बड़े आदमी हैं, पर बेचारे किस्मत के मारे हैं। यहाँ मंदिर में कुछ मांगने आए थे। भगवान करे जो वो मांग रहे हैं वो इन्हें मिल जाए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे एक पल को मैं अपने दादू और डीजे से मिली। मंदिर हो या गुरुद्वारा, तू तो हर जगह है माता। हमें हमारी बच्ची से मिलवा दे। और कितना इम्तिहान लेगी माँ। हमारी आरोही हमें वापस दे दे माँ। पता नहीं वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी माँ। देखा फलक, देखी ज़मीं, कोई नहीं तुम सा कहीं। तुझे खुद में मैं इस तरह लूं छुपा कि खुदा भी हमें कर न पाए जुदा। कैसे इस तरह लूं छुपा कि खुदा भी हमें कर न पाए जुदा। कैसे कहीं हमें कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। ये मेरी सांसें चले, तू ही दिखे जब भी आंखें खुले। देखा फलक, देखी ज़मीं, कोई नहीं तुम सा कहीं। तुझे खुद में मैं इस तरह लूं छुपा कि खुदा भी हमें कर न पाए जुदा। कैसे ये सब लोग डांस कर रहे हैं, मैं इनका ध्यान अपने ऊपर ले जाता हूँ। तुम चुपके से निकल जाओ, मैं तुम्हें हाईवे पे मिलूंगा। पर मैंने कहा ना तुम जाओ।
तुम्हें इस तरह छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। डर लग रहा है कि अगर हम बिछड़ गए और फिर दोबारा नहीं मिल पाए तो। मुझ पर विश्वास नहीं है। खुद से भी ज्यादा विश्वास है। जल्दी जाओ। I love you, Arjun. ओहो, ये ओढ़नी तो अमृत ने चढ़ाने के लिए दी थी और हम तो भूल ही गए। दलजीत जी, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। और फिर रब तो हर जगह होता है ना। नहीं, पर अमृत की इस जगह पर बहुत श्रद्धा है। उसने कहा था कि ये ओढ़नी जरूर चढ़ानी है। ठीक है, ड्राइवर साहब गाड़ी वापस घुमाओ, हम उस मंदिर में जाएंगे। अरे अर्जुन, डांस नहीं करना क्या? हाँ, मुझे डांस नहीं करना आता है। अर्जुन, गाना गाना आता है? नहीं। अर्जुन, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो। प्लीज, कुछ तो करना पड़ेगा ना। प्लीज अर्जुन, प्लीज। आप बांसुरी देंगे? बांसुरी बजानी आती है? क्या बात है, वाह। कौन है तुम? तुम वापस क्यों आई? और तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुमने मुझे जो बताया था तुम वो नहीं हो। कौन हो तुम? ये एक क्रिमिनल है, एक अपराधी जिसकी रग रग में झूठ और फरेब भरा पड़ा है। एक ऐसा नाग जिसने हमारे परिवार की खुशियों को डस लिया। एक ऐसा फरेबी जिसने तुम्हें इतने दिनों तक अगवा करके रखा। एक ऐसा आदमी जिसके इतने चेहरे हैं कि उनमें से अपना असली चेहरा ये खुद भी नहीं पहचानता। ये अर्जुन है, अर्जुन सिंघानिया,
रुद्र प्रताप सिंघानिया का बेटा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक पुलिस ऑफिसर हो ना? ये देख, ये उसकी फाइल मैंने उसकी गाड़ी से चुराई थी। इसमें उसकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन। नेम दरोगा मांगीराम। तुम तो मुझे किडनैपर्स से बचा कर यहाँ लाए थे। ये तुम्हें किडनैपिंग से क्या बचाएगा? ये खुद किडनैपर है। इसने इतने दिनों से तुम्हें अगवा करके जंगल में रखा हुआ था। हमने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम इस तक पहुंच नहीं पाए। और हाँ, इसने जो कुछ भी तुमसे कहा वो सब झूठ है। डरो मत, डरो मत। तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है। और मैं ये हाथ छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। तुम्हारी जान जाती तो अर्जुन की जान भी जाती। तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा था वो झूठ था। सब झूठ है। मैंने कहा था ना, आज सब बदल जाएगा। बदला कुछ नहीं, सब कुछ हमेशा से ऐसे ही था। बस मैं ही सच को नहीं देख पाई। हेलो, डीआईजी करतार सिंह है। फौरन मेरी पोजीशन पर लौटो। Arrest him. आरोही, आरोही, मैं काफी वक्त से तुम्हें यह सच बताना चाहता था। अब जब तुम्हें यह सच पता चली गया तो पूरा सच भी जान लो। पूरा सच यह है कि यह कहानी एक झूठ से शुरू हुई, लेकिन कब यह झूठ सच बन गया पता नहीं चला। यह सच है कि मैं रुद्र प्रताप सिंघानिया का बेटा हूं। यह भी सच है कि मैंने तुम्हें अगवा किया, लेकिन एक और सच भी है जो कई बार तुमने मेरी आंखों में देखा। सच ये आरोही, मैं तुमसे बस अब और कोई झूठ सुनने की ताकत नहीं है मुझ में।
चलिए ड्राइवर साहब। एक अपराधी जिसकी रग रग में झूठा फरेब बसा हुआ है, एक बहरूपिया जो इतने दिनों तक तुम्हें किडनैप करके रखे हुए था। शिफाली कहाँ है? वो पुलिस के पास छोड़ दिया हमने। क्या? कॉटेज पे तो अंडरवर्ल्ड के लोगों ने अटैक किया था ना, पुलिस कब आई? तुम लोग ही तो पुलिस हो, किस पुलिस के पास छोड़ दिया? मुझे नहीं लगता अब मैं दुनिया में कभी किसी पर विश्वास कर पाऊंगी। रब का लाख लाख शुक्र है कि हम वक्त रहने तक वहां पहुंच गए, वरना वो कमीना तो आरोही को शादी के मंडप तक ले आया था। उसने अपने बाप को बचाने के लिए हमसे हमारी ही बेटी का सौदा करना चाहा। अरे उसने इसकी जान लेने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ राजवीर ने फाइल जला दी, वरना उसने तो इसे खाई में धकेल दिया। आंख बंद करके भरोसा करना पड़ेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा भरोसा और मेरा निशाना कितना पक्का है। देखिए, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि रुद्र प्रताप के बेटे ने आरोही को इतने दिन के लिए अगवा किया था। लड़की की इज्जत पर एक बार दाग लग जाए ना, तो फिर नहीं हटता। आप ठीक करिए दलजीत जी। और फिर खासतौर से आज जो होने जा रहा था उसके बारे में तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। और वो सब भी इसलिए हुआ क्योंकि आरोही अर्जुन के बारे में कुछ जानती नहीं थी। सब मेरी ही गलती है। मैं ही अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर पाया। मैं जिंदगी में आज तक कभी रोया नहीं, लेकिन उस अर्जुन की वजह से आज मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं रोते बेटे, देखो घर आने ही वाला है। दलजीत जी, हम घर जाने से पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे आरोही का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। मैं उस अर्जुन के खिलाफ इतना सख्त केस बनाना चाहता हूं कि वो कभी बच ना पाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आरोही कितनी डरी हुई है। अभी तो उसे पता चला है कि कितने बड़े धोखे से बच गई है वो, और आप वो सब बातें फिर दोहराना चाह रहे हैं अभी? दलजीत जी, इससे मेरे साथ जाना होगा, क्योंकि अगर हम अर्जुन को सजा दिलवाना चाहते हैं तो इसे इस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। नहीं, बस। मैं चलूंगी, मैं पुलिस स्टेशन चलूंगी।